हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अपने क्लास का नया टॉपिक रहेगा जो कि मेटल कैसे रिएक्ट करता है बेस मेटल्स के साथ। मेटल्स बेसिस कैसे कैसे रिएक्ट करता है। देखो बेस मेटल्स के साथ रिएक्ट करके आपको हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है जस्ट लाइक एसिड। समझ गए हम लोग। वी नो दैट metals react with bases to give hydrogen gas. So according to the question examination will come, you will have to answer that hydrogen gas is released when bases react with metals. Okay? तो आपको समझ में आ गया कि बेसिस मेटल के साथ रिएक्ट में हाइड्रोजन गैस करता है। सिमिलरली एसिड के साथ भी यही काम करता है। चलो, तो अब पूछता है बेसिस रिएक्टेड विद नॉन मेटल व्हाट विल बी द रिएक्शन। तो देखो, बेसिस रिएक्ट विद नॉन मेटल्स टू गिव वाटर। ओके, salt, they are salts and they are this is water. So we know that bases react with non-metal to give salt and water. That's all. चलो नेक्स्ट क्या पढ़ना है आप लोगों को। हाँ, बेसिसिटी ऑफ एन एसिड याद रखना। बेसिसिटी ऑफ एन एसिड, तो अब देखो बेसिसिटी ऑफ एन एसिड क्या होता है। तो बेसिसिटी ऑफ एन एसिड हम लोग जानते हैं कि बेसिसिटी क्या होता है। बेसिसिटी होता है नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट इन एन एसिड। अब देखो एग्जांपल के थ्रू समझना। देखो एक एसिड में लिखा HCl, अब इसका पूछता है बेसिसिटी क्या है, तो सीधा बता रहा हूं H2SO4, इसका बेसिसिटी 2। समझ में आ रहा है मैं क्या लिख रहा हूँ। HCl जितना H हाइड्रोजन कितना है वही लिखना है आपको, कुछ भी होगा पूछ ले। समझ में ना, यहाँ तक ये आसान है। वैसे ही होता है एसिडिटी ऑफ एन बेस। एसिडिटी ऑफ एन बेस, तो मान लीजिए एक मैं बेस लिखता हूँ NaOH, तो इसका बेसिसिटी 1, CaOH का होल 12, इसका बेसिसिटी 2 है। तो आप लोग समझ रहे हैं। चलिए अब एक और चीज यहाँ पे पढ़ना है। बेसिसिटी खत्म हुआ, बेसिसिटी एंड एसिडिटी ऑफ एन बेस और बेसिसिटी ऑफ एन एसिड। तो हम लोग समझ गए ना क्या बनता है। एसिडिटी मतलब बेसिसिटी पूछे एसिड का तो समझ लेना हाइड्रोजन के बराबर, और जब एसिडिटी ऑफ बेस पूछे तो समझ लो ना कि इसके बराबर हम लोग को रखना पड़ेगा। समझ लेना। तो अगर कोई एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाट इज द एसिडिटी ऑफ एन बेस, तो एसिडिटी पूछ रहा है तो मतलब हम लोग को देखना है कि कितना OH आयन है। यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 है। समझ गए, दैट्स ऑल, इट इज द एंड। अब एक आता है आपके पास मेटल ऑक्साइड एंड मेटल नॉन मेटल ऑक्साइड्स। तो हमेशा याद रखना मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। तो देख लो, मैं तुमको सिंपल भाषा में बता रहा हूँ। नॉन मेटल जैसे मेटल का ऑक्साइड है, तो मेटल का ऑक्साइड हम लोग ले लेते हैं, किसका ले ले बताइए। आपको ऑक्साइड बताना है किसी मेटल का, तो इजीली वे में हम लोग एक मेटल ऑक्साइड कौन सा ले लें मेटल के हिसाब से। कोई इजी चलिए पहले नॉन मेटल के हिसाब से देख लेते हैं। CO2 एक नॉन मेटल है, कार्बन हम लोग जानते हैं। ये क्या क्या होगा, ये क्या होगा बताओ, एसिड होगा कि बेस होगा। समझ रहे ना आप, ये होगा एसिड, ये होगा एसिडिक इन नेचर। एसिडिक होगा, क्यों होगा, क्योंकि नॉन मेटल्स हम लोग जानते हैं नॉन मेटल्स आर एसिडिक, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। समझिए, मेटेलिक ऑक्साइड में हम लोग ले सकते हैं किसी का भी ऑक्साइड ले लेते हैं ना, तो हम लोग ले लेते हैं NaO2, NaO, सोडियम ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड होगा बेसिक इन नेचर। तो हम लोग यहाँ समझ गए। अब कोई क्वेश्चन पूछ दे, मान लीजिए आपसे एक क्वेश्चन आता है, मैं इजीली वे में पूछता हूँ, व्हाट हैपेन व्हेन CO2 react with an acid known as hydrochloric acid। तो अब इजी वे में पूछ रहा है कि एसिडिक ऑक्साइड है, अब रिएक्ट कर रहा है एसिड के साथ। तो हम लोग जानते हैं कि ऐसा कुछ तो हम लोग पढ़े ही नहीं है कि एसिडिक ऑक्साइड है और एसिडिक के साथ ही रिएक्ट करना ही पड़े ना। तो इजीली में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। देखो NaO रिएक्ट विद HCl, तो हम लोग जानते हैं कि NaO क्या है, सोडियम ऑक्साइड, मतलब मेटल ऑक्साइड है तो वो बेसिक है। तो जब बेसिक बेस है, जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो हम लोग जानते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा। इसी में समझ रहे हो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जब होगा तो हम लोग जानते हैं कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या बनता है, सॉल्ट बनता है, वाटर बनता है। एकदम इजी वे में जानते हैं हम लोग। तो यहाँ समझ गए हम लोग। कभी भी बेसिक मतलब नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ जब भी कोई एसिड रिएक्ट कर जाएगा तो हम लोग जानते हैं क्या बनेगा, सॉल्ट एंड वाटर। अब यहाँ पे अगर मान लीजिए कोई बेस रिएक्ट कर जाए नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ तो क्या बनेगा हम लोग के पास, सॉल्ट एंड वाटर। तो यहाँ पे देखो वर्ड्स के, मेरे को वर्ड्स को कैच किया करो, बहुत अच्छे होते हैं वर्ड्स को कैच नहीं करते हैं और फिर बोलते हैं। तो ये पार्ट हम लोग का खत्म होता है यहाँ पे, ठीक है। अब आते हैं कल के हम लोग क्या पढ़ेंगे। कल हम लोग पीएच पढ़ेंगे। पीएच मतलब समझ रहे हो ना, पावर ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंस डे हाइड्रोजन, इसको ग्रीक में वर्ड है, ठीक है। तो एक बार बोलता हूँ सब्सक्राइब तो करते नहीं हो ना, वीडियो देखते हो, पूरा देखा करो, अगर देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर दिया करो।
और क्या ही बोलूं, लाइक तो करते ही नहीं, कुछ करते ही नहीं हो तो फिर क्या बोलूं। चलो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो। मेरा काम है पढ़ाना, 11 दिन हो रहा है आज, रेगुलर वीडियो आ रही है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।